हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। वेलकम बैक टू द न्यू वोकैब सेशन। कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे वोकैबलरी के, एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड है। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कहीं ना कहीं फेस किए होंगे या आगे आपको एग्जाम में मॉडल टेस्ट पेपर में प्रैक्टिस के दौरान ये वर्ड्स मिलेंगे। शुरू करते हैं एक वर्ड से, वर्ड मीनिंग देखेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। लेट्स बिगिन विथ टुडेज सेशन। आइगनस unternehmen aufbauen, ये वर्ड आपने पढ़ा है। आइगनस unternehmen मतलब अपने खुद की कंपनी, एंटरप्राइज। फिर्मा होती है छोटे लेवल पे, unternehmen होता है बड़े लेवल पे, एंटरप्राइज। दास unternehmen होता है, इसलिए हमने लिखा है आइगनस unternehmen aufbauen, बनाना, अपना खुद का एंटरप्राइज खड़ा करना, बढ़ाना। एक नया सेटअप आप स्टार्ट करना चाहते हो, अपना एंटरप्राइज करना चाहते हो। पहले आपने काम किया है, अब आप एक्सपीरियंस लेने के बाद खुद से अपना एक एंटरप्राइज, बड़े लेवल की कंपनी खोलना चाहते हो। आइगनस पर्सनल और अदरवाइज ein Unternehmen aufbauen, ठीक है, ein aufbauen। ग्रुंडन भी बोलते हैं, स्टैब्लिश करना चाहते हो आप, ग्रुंडन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें ein Unternehmen gründen, इसमें ein Unternehmen aufbauen, eine Firma gründen, एक कंपनी, एक फर्म मैं स्टैब्लिश करना चाहता हूँ, इसमें eine Firma gründen, ठीक है। नेक्स्ट das Bereich, ये बेराइश क्या होता है? सेक्टर होता है, डोमेन होता है। जैसे आपने कौन कौन से अलग अलग सेक्टर्स में काम किए है ना, मेडिकल सेक्टर हो गया, टेक्निकल सेक्टर हो गया, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, क्या बेराइश है। तो आप जैसे बोलते हो ich möchte in diesem Bereich arbeiten, मैं इस सेक्टर में काम करना चाहता हूँ, in diesem Bereich arbeiten, ठीक है। अपनी बात अभी बोलोगे तो ich habe keine Erfahrung in diesem Bereich, मेरे पास इस सेक्टर का, इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। Ich habe keine Erfahrung और ich habe viele Erfahrung in diesem Bereich, इस सेक्टर में, इस डोमेन में मैंने बहुत काम किया, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, Erfahrung है। सो das Bereich और सेंटेंस बनाएंगे in dem Bereich, इस सेक्टर में, इस डोमेन में मेरे पास एक्सपीरियंस है या मैं इसमें काम करना चाहता हूँ। Etwas ist groß geschrieben, देखो ये बहुत अच्छा है, क्या लिखा है? Etwas ist groß geschrieben, होहन स्टेलनवेट, किसी चीज की बहुत वैल्यू होना। एटवास इस्ट विस्टिश, एटवास इस्ट ग्रोस geschrieben, bei uns ist Deutsch als Fremdsprache ist groß geschrieben, means das hat einen hohen Stellenwert, एक अच्छा वैल्यू है, उसकी काफी अच्छी इंपॉर्टेंस है। एटवास इस्ट विस्टिश, एटवास इस्ट विस्टिश, जिसकी बहुत वैल्यू हो, स्टेलनवेट, उसका वर्थ बहुत ज़्यादा है, स्टेलनवेट उसका वर्थ बहुत ज़्यादा है ना। एक स्किल आप सीखने के बाद आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपके पास काम होता है, काम मिल जाता है, आपको अच्छा काम मिल जाता है, स्टेलनवेट, ठीक है। स्टेलनवेट वैल्यू होना, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस होना, एसिस्ट विस्टिज, ओके। एसिस्ट एटवास इज ग्रोस geschrieben, है ना। जैसे आप बोलते हो Ausbildung ist heutzutage groß geschrieben, das bedeutet Ausbildung hat einen hohen Stellenwert, Ausbildung, okay, hat einen großen, einen hohen Stellenwert, उसका वर्थ, उसकी वैल्यू बहुत हाई है, हाई वैल्यू है। आपका नर्सिंग क्या Ausbildung है, नर्सिंग का कोर्स आपने किया हुआ ऑलरेडी, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप नर्सिंग सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहे हो, आप नर्स हो, मेल नर्स, फीमेल नर्स हो, तो जर्मनी में आजकल बहुत डिमांड है उसकी, क्या है, तो आपकी अपनी एज ए पर्सन, एज ए प्रोफेशनल, एज ए स्किल्ड वर्कर आपकी बहुत स्टेलनवेट है, होहन स्टेलनवेट है आपकी, ठीक है, आपकी वर्थ है। Mit gutem Beispiel vorangehen, vorangehen होता है मतलब एक टू लीड बाय एन एग्जाम्पल। मैं बोलता हूँ कि जर्मन पढ़ो, प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, तभी आपको बोलना है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा, उतनी इंप्रूवमेंट आएगी, उतना ही आसानी से आप एग्जाम पास कर पाओगे। सो mit einem Beispiel vorangehen, मैं ये लीड बाय एग्जाम्पल मतलब मैं खुद भी करता हूँ तभी आपको ऐसा बता रहा हूँ, मतलब पहले खुद करना, फिर उसको एक एग्जाम्पल सेट करना। मैं रोज पढ़ता हूँ नए वर्ड्स आपके लिए, फिर लिखता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो mit einem Beispiel vorangehen, ich unterrichte Sie mit einem Beispiel, okay, ich möchte mit gutem Beispiel vorangehen, मैं एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लीड बाय एन गुड एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि मैं पहले खुद करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ हवा में बातें करता रहता हूँ, खुद तो करता नहीं हूँ मैं और आपको बोलता हूँ करने के लिए। मैंने खुद तो कभी पढ़ाई करी नहीं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने खुद तो B1 किया हुआ है और मैं आपको B2 पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ऐसा गलत है। तो पहले खुद एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करो, दूसरों के लिए एक ऐसा आइडल, अपने आप को एक ऐसा पर्सन, ऐसे आइडल या जो भी आपको बनने का ऐसा इंस्पिरेशन सेट करो ताकि लोग आपको फॉलो करें। लीड बाय एन एग्जाम्पल, लोग आपको देखें, आपको इंस्पायर हो आपसे, आपकी कहानी से, आपके हार्डवर्क से, आपके काम से,
आपकी बातों से। सो मिट einem gutem या मिट gutem Beispiel vorangehen to go forward, मिट to lead by an example, इंग्लिश में बोलते हैं to lead by an example, to lead by an example। इसके लिए आप मुझे सेंटेंस बना के दिखाओगे कोई अगर आपको आता है तो। इकोलॉजिsch oder regional angebaute Lebensmittel, आजकल बहुत चर्चा चल रही है ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, केमिकल होता है फूड में, पेस्टिसाइड्स होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है, बट करे क्या, कहाँ से मिलेगा ऑर्गेनिक फूड? बियो प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं बियो प्रोडक्ट, कहाँ से मिलेगा बियो प्रोडक्ट? और क्या आपको पहचान है बियो प्रोडक्ट की? ऑर्गेनिक फूड की पहचान है, आपको पता है ये ऑर्गेनिक है, ये नॉन ऑर्गेनिक है, इसमें पेस्टिसाइड्स नहीं है, ये एग्रीकल्चर मतलब खेतों में बहुत विदाउट पेस्टिसाइड इसको कल्टीवेट किया गया है। आप पहचान सकते हो ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक फूड में? नहीं पहचान सकते, इतना इजी नहीं है, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं ना। तो यही है इकोलॉजिsch angebaute Lebensmittel, आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में। इकोलॉजिकल, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक ग्रोसरी, Lebensmittel ग्रोसरी, घर का सामान, angebaute कल्टिवेटेड, इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल मतलब यहाँ पे क्या है कि विदाउट पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक फूड पैदा करना, ऑर्गेनिक अनाज कल्टीवेट करना, पैदा करना, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा है, हर कोई हेल्थ कॉन्शियस है। ओके, jede Person möchte gesund bleiben und diese Personen ernähren sich gesunde Lebensmittel, Bioprodukte, die Leute essen, die Leute konsumieren, die Menschen konsumieren Bioprodukte, sie möchten gesund bleiben, fit bleiben, Bioprodukte sind gesund, हर कोई बायो प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खाना चाहता है। इकोलॉजिsch angebaut, ठीक है, इकोलॉजिकल कल्टिवेटेड लेबन्समिटल। अभी सारे वर्ड्स मैंने लिखे, इन सबका मीनिंग सेम है, बताओगे क्या मतलब है? वीडियो को पॉज करके और बताओगे, इसका मतलब सेम है सबका। नाकफ्रागे, बेटार, फोर्डरूम, सबका मतलब क्या है? डिमांड, सबका मतलब है डिमांड। ये वर्ड्स आपको कभी ना कभी दिख जाएंगे पेपर में, इन सबका आपको मतलब पता होना चाहिए। अनफोर्डरूम, फैलांगन, फोर्डरूम, बेडार्फ, नीड, रिक्वायरमेंट, नाकफ्रागे, डिमांड, ये सारे वर्ड्स का मतलब होता है डिमांड। याद करोगे सारे वर्ड्स, वोकैबुलरी सेम वर्ड है सारे, ठीक है, भूलना नहीं, टेस्ट पेपर में आपको जरूर मिलेंगे ये वर्ड्स। Hilfsarbeit verrichten, Hilfsarbeit, जैसे आपने कहीं पे Ausbildung, कहीं पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो, है ना, प्रैक्टिकम कर रहे हो, है ना, viele Menschen machen प्रैक्टिकम क्या था? इंटर्नशिप, आप इंटर्न कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको छोटे मोटे काम करने चलते हैं। जैसे सीनियर ने बोला कॉफ़ी बना दो, कॉफ़ी बना दी, अच्छा एक फोटोकॉपी कर दो, फोटोकॉपी कर दी। आपको काफ़ी सारे छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं क्योंकि आप एज ए इंटर्न आप काम सीख रहे हो। ओके, सो दीजिए Hilfsarbeit verrichten, असिस्टेंट, आपको असिस्टेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, छोटे छोटे कामों आपको हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। तो Hilfsarbeit verrichten मतलब माखन, verrichten का मतलब क्या है यहाँ पे? माखन, परफॉर्म, आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से काम भी करने पड़ते हैं। हेल्पिंग वर्क, दूसरों की हेल्प करने के लिए, दूसरों को असिस्ट करने के लिए आपको काम करना पड़ता है। फेरिस्टन वर्ब याद रखोगे, Hilfsarbeit verrichten, परफॉर्म करना, माखन, टू डू, सिंपल टू डू। एक ही बहुत अच्छा सेंटेंस यहाँ पे देख रहा था मैं, außerhalb यूज करके, गेनेटिव प्रीपोजिशन, außerhalb इंडियंस, ठीक है, außerhalb Deutschlands, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड जर्मनी, außerhalb Deutschlands, एक्सप्रेशन डिमेंशन फील इंग्लिश, außerhalb Indiens, außerhalb Indiens wohnen viele Ausländer, या कुछ भी सेंटेंस, आउटसाइड इंडिया या आउटसाइड जर्मनी, आउटसाइड जापान, आउटसाइड अमेरिका, आउटसाइड कनाडा, आउटसाइड स्पेन, außerhalb स्पेनिश, außerhalb इंडियंस, ऐसा आएगा, außerhalb इंडियंस, außerhalb अमेरिकान, USA बोलते हैं, USA है ना, अमेरिकास, außerhalb Deutschlands, außerhalb Italiens, मतलब आउटसाइड इटली, आउटसाइड इंडिया, außerhalb इंडियंस, आउटसाइड, बियॉन्ड इंडिया, इंडिया से बाहर की हम बात कर रहे हैं, बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के अलावा हम बात कर रहे हैं। außerhalb इंडियंस gibt es viele E-Autos, elektrische Autos in verschiedenen Ländern, या außerhalb Indiens sehe ich kaum E-Autos auf der Autobahn, है ना, इंडिया के अलावा मैं बहुत कम देखता हूँ ई व्हीकल्स सड़कों पे, हाईवे पे। हो गेविन एयरवेटशाफ्टन, हो गेविन पता है आपको, गेविन प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट जनरेट करना, एयरवेटशाफ्टन, ये वर्ब क्या है? जनरेट करना, ये बहुत अच्छी वर्ब है, इसको बोलते हैं फाक वेटर, सब्जेक्ट रिलेटेड, इकोनॉमिक
इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड वर्ड से इकोनॉमिकल वर्ड है ना, हे हो गिविन, हाई प्रॉफिट जनरेट करना, हो है गिविन एरविटशाफ्टन, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, फेरलुस्ट। फेरलुस्ट क्या होता है, लॉस, ठीक है, लॉस और प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं ना, गिविन, हे हो गिविन एरविटशाफ्टन, डी फिर्मा हाट हे हो गिविन लेट्स यार एरविटशाफ्ट, एरविटशाफ्ट परफेक्ट बनेगा, एरविटशाफ्ट, कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया, एरविटशाफ्ट है ना, वेट शाफ्ट से ही बना है वर्ड, देखो कि थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, वेट शाफ्ट इकोनॉमी। और लास्ट वर्ड है हिल्फस्टेलुम बीटन, किसी को हेल्प प्रोवाइड करना, किसी को असिस्टेंस प्रोवाइड करने, मैंने अभी बताया था हिल्स आर्बाइट, हिल्फस्टेलुम बीटन, ich möchte Hilfsstellung bieten, ich arbeite bei dieser Firma als Praktikant, okay, oder ich mache ein Praktikum bei dieser Firma, ich biete Hilfsstellung, I offer assistance, सीनियर्स को मैं असिस्टेंस प्रोवाइड करती हूँ, उनकी हेल्प करती हूँ, उनको हेल्प करता हूँ। तो ये थी हमारी आज का सेशन, कैसा लगा आपको लिखना, कमेंट करना, लाइक कर देना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल है हमारे लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज, ई बुक्स और सारी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आपको डिटेल में, कॉन्टैक्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ आवर कोर्सेज। थैंक यू सो मच, आउट से बिस्पाल्ट।